Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi. This is Miss Sahar here from Metropolitan School. This is maths time for class 4. Today we are going to study exercise 2E, which is all about HCF. Do you know what do we mean by HCF? It means highest common factor. Let's first understand what do we mean by factors. A factor is a number which exactly divides a given number without a remainder. Let's take an example of 16 divided by 8. 8 twos are 16. That means 8 ने 16 को exactly divide कर दिया. तो बेटा 8 16 का क्या हुआ? Factor हुआ. Okay. Same as another example. 24 divided by 4. 4 6 are 24. Again, no remainder. That means 4 is the factor of 24. Another example of 6 divided by 3. 3 twos are 6. No remainder again. That means 3 is the factor of 6. इन तीनों एग्जाम्पल से बेटा ये पता चला कि यहाँ जितने भी डिवाइजर्स हैं वो तमाम जो हैं वो डिविडेंड के फैक्टर्स कहलाते हैं. क्लियर? लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 3. हेयर 3 twos आर 6. 7 minus 6 1. 1 is a remainder here. Okay? That means 3 ने 7 को exactly divide नहीं किया बल्कि 1 को remainder रहने दिया. It means बताएं आप मुझे कि 3 7 का फैक्टर है या नहीं है? Obviously not बेटा. 3 is not the factor of 7 because it is not exactly dividing the number. Right? Here let's understand now what do we mean by common factors. If two or more numbers have the same numbers as their factors, those factors are called common factors. जब दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के फैक्टर्स सेम हो जाएं वो कॉमन फैक्टर्स कहलाते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बेटा दो मेथड्स होते हैं. नंबर 1 इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड नंबर 2 इज डिवीजन मेथड. ऑलराइट. Now, for understanding these methods, let's move forward towards the working board. Let's solve an example of question number 6, page number 38. Find the common factors and HCF. जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं हमें सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाना होता है और वो क्या होता है? एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे और आइडियली कुछ लाइंस इस तरह ड्रॉ कर देंगे. क्लियर? सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड होते हैं बेटा? हम इस फॉर्मेट पे सबसे पहले तो फर्स्ट डिजिट लिखेंगे 64. राइट? अब इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? जो सबसे छोटे नंबर से डिजिट डिवाइड होता है उस नंबर को हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं. अब एज वी कैन सी दिस इज द इवन नंबर. इसका लास्ट डिजिट इवन है. डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंगली दिस कैन बी सॉल्व बाय 2. बिल्कुल ऐसा ही है. अब हम जब इसको 2 से सॉल्व कर सकते हैं तो 2 से हम किस तरह सॉल्व करेंगे, किस तरह डिवाइड करेंगे? 2 3s आर 6. राइट? हियर यू कैन सी 2 3s आर 6. पहले मैंने 6 को डिवाइड किया 2 से एंड देन आई हैव 4. 2 2s आर 4. राइट? डिवाइड हो गया इजीली 64. 2 3s आर 6. 2 2s आर 4. अब इसी तरह इस 32 के लिए हमें कोई प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है और वो क्या होगा? वंस अगेन इट्स एन इवन नंबर और ये भी 2 से इजीली
डिवाइड हो जाएगा। अब ये 3 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उससे नीचे वाला डिजिट लिखेंगे। 2 1s are 2, 3 में से 2 माइनस किया 1 बेटा, यहाँ मैं छोटा सा आपको लिख के दिखा रही हूँ, आपने नहीं लिखना है। ये 12 हो गया, 2 6 are 12, राइट। वंस अगेन फिर प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 16 का। 16 दोबारा से एक इवन नंबर है और ये इजीली 2 से सॉल्व हो सकता है। 2 8s are 16, राइट। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन फर्दर सॉल्व होगा और हमें फर्दर लाइंस की नीड होगी। ये फैक्टर्स बेटा हम जब तक निकालते रहेंगे जब तक ये एग्जैक्टली डिवाइड ना हो जाए और लास्ट में हमारे पास 1 ना रह जाए फैक्टर। ओके, लेट्स फर्दर सॉल्व। अब ये इजीली 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड देन 2 1s are 2, क्लियर। अब फैक्टर्स ऑफ 64 is equals to how many 2s? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2s हैं और इन 2s को हम मल्टीप्लीकेशन के साथ शो करते हैं बेटा। और लास्ट में फैक्टर जो है हमारे पास वो क्या है, 1 है, क्लियर। 64 के कितने फैक्टर्स हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टर्स है बेटा 64 के, क्लियर। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट डिजिट जो क्या है 148। लेट्स सॉल्व 148। हम इसके लिए भी सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंगली ये भी एक इवन नंबर है और इजीली 2 से सॉल्व हो सकता है। 2 7s are 14 and 2 4s are 8, right? Then 2 3s are 6 and 1 इधर चला गया बेटा, तो 2 7s are 14, क्लियर। ये डिवीजन आपको समझ आ गई है। 7 था मेरे पास, जाहिर है 2 के टेबल में 7 नहीं आता, तो मैंने क्या किया 2 3s are 6 किया, 7 में से 6 माइनस किया तो 1 यहाँ आ गया, ये 14 बन गया। 2 7s are 14 हो गया, एग्जैक्टली डिवाइड हो। 37 इज अ प्राइम नंबर बेटा, 37 एक प्राइम नंबर है और ये किसी और डिजिट से डिवाइड नहीं हो सकता अदर देन 1 एंड द फैक्टर इटसेल्फ, राइट। तो इसको हम 37 ही से डिवाइड करते हैं। 37 1s are 37। Now the factors of 148 are 2 into 2 into 37 into 1 are the factors of 148. Now let's further solve 60 2 3s are 6, 0 as it is copy down कर दिया। 2 1s are 2, 1 2 में से 3 में से 2 माइनस किया, 1 यहाँ आ गया, ये 10 बन गया बेटा। 2 5s are 10। अब ये इवन नंबर नहीं है 15, तो ये किससे डिवाइड हो सकता है, ये 3 से हो सकता है। 3 5s are 15 एंड 5 ना 2 से डिवाइड होगा ना 3 से डिवाइड होगा, 5 इटसेल्फ 5 से ही डिवाइड होगा। 5 1s are 5। फैक्टर्स ऑफ 62 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। अच्छा बेटा, अभी हमने क्या किया, अभी हमने ये फैक्टर्स निकाले। अब इन फैक्टर्स में से हम कॉमन फैक्टर्स निकाल देते हैं। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, सबसे पहले तो दिस 2 which you can see is the common factor, clear। then another 2, ये भी 2 इसका कॉमन फैक्टर है, क्लियर। अब क्या ये 2 कॉमन फैक्टर है, 37 कॉमन फैक्टर है या 3 कॉमन फैक्टर है, नहीं।
अब कोई भी इनमें से कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन एक और कॉमन फैक्टर है, और वो क्या है? 1. That means these digits have 3 common factors, 2 into 2 into 1, right? So the answer is, therefore common factors are 2 multiply 2 multiply by 1. So the HCF is 2 2s are 4 and 4 1s are 4. It is the answer. Let's solve question number 8 of page number 39 using the division method. Using the division method, find the HCF of the following numbers. अब हमें HCF ही फाइंड आउट करना है बेटा, बट किससे फाइंड आउट करना है? डिवीजन मेथड से. फॉर दिस मेथड बेटा हम बिल्कुल डिवीजन ही की तरह का सिंबल बनाते हैं. सबसे पहले तो लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस. ओके, और इसमें हम इन तीनों में से, अच्छा आपके पास अगर फॉर एग्जांपल ये दोनों डिजिट्स होते तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल होता. आप क्या करते बेटा? ग्रेटर डिजिट डेफिनेटली अंदर रखते और स्मॉलर डिजिट को बाहर रख देते. लेकिन जब ये 3 होते हैं तो भी परेशानी की कोई बात नहीं है. आप सिंपली इसमें से भी जो ग्रेटेस्ट डिजिट होता है, ये ईजी होता है सॉल्व करने के लिए, इसलिए आपको बता रही, वरना आप कोई सा भी ग्रेटर डिजिट अंदर रख सकते हैं. ग्रेटेस्ट डिजिट को हमने अंदर रख दिया और स्मॉलेस्ट डिजिट को बाहर कर दिया. मीन्स ग्रेटेस्ट डिजिट बन गया इसका डिविडेंड और स्मॉलेस्ट डिजिट बन गया डिवाइजर. लेट्स नाउ सॉल्व इट. 30 1s आर 30, ये बिल्कुल डिवाइड की तरह ही सॉल्व होगा बेटा. 30 1s आर 30, 2s आर करती तो डेफिनेटली 60 ज़्यादा हो जाता, वो हम नहीं लिख सकते थे. 30, लेट्स माइनस इट. 8 minus 0 8 and 4 minus 3 1. 18 लेफ्ट. अच्छा, अब इसको हम फर्दर डिवीजन की तरह सॉल्व नहीं करेंगे बेटा, बल्कि हम क्या करेंगे, इस डिवीजन मेथड में हम इस रिमाइंडर को बना देते हैं डिवाइज़र, और जो एक्चुअल डिवाइज़र होता है वो बन जाता है डिविडेंड. क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज नाउ 30. Let's solve it by 18 1s are 18, 18 2s are 36. 36 ज़्यादा हो जाएगा, so I have to solve it like 18 1s are 18. Right? Now 10 minus 8 subtract करेंगे, it is 2. 2 minus 1 1. 12. Once again, अब क्या करेंगे? अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ ना पूरा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइजर बना देंगे और जो एक्चुअल डिवाइजर होगा वो डिविडेंड बन जाएगा. दिस इज नाउ 18. राइट स्टूडेंट्स? नाउ 12 1s are 12, 12 2s are 24, ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 1s are 12. 8 minus 2 is 6. क्लियर? यहाँ माइनस कर दिया हमने, 6 रिमेन रहा. अब दोबारा से ये 6 हो गया डिवाइजर और 12 हो गया डिविडेंड. 6 2s are simply 12 and it is now solved. जीरोस आने के बाद जाहिर है हम फर्दर इसको डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन अभी हमने बेटा 30 और 48 को तो सॉल्व कर दिया है. विच वन इज लेफ्ट? स्टिल 40 लेफ्ट. ओके, तो 40 के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम एक और सेम मेथड का बनाएंगे अपने पास सिंबल. क्लियर? और उसमें क्या करेंगे, हम डिविडेंड कर देंगे 40, यानी कि जो लेफ्ट नंबर होता है उसको अंदर रख देंगे. अब बाहर क्या रखेंगे ये आप बताएं.
हम बाहर क्या रखेंगे, 30 रख देंगे? नो, हम बाहर 30 नहीं रखेंगे, हम बाहर रखेंगे ये 6 को बेटा। जो लास्ट हमारा डिवाइज़र होता है उसको हम अपना डिवाइज़र ही रहने देते हैं, ठीक है। नाउ 6 5 ज़ा 30 एंड 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 42 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 6 आर 36, क्लियर। 4 लेफ्ट, माइनस करके ये सॉल्व नहीं हुआ यहाँ पर, तो डेफिनेटली हम दोबारा क्या करेंगे बेटा, इसको डिवाइज़र बना देंगे और 6 को डिविडेंड बना देंगे। 4 1s आर 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 4 डिविडेंड हो गया, 2 2s आर 4। ये भी बेटा यहाँ सॉल्व हो गया, क्लियर। नाउ वी हैव सॉल्व्ड ऑल 3 डिजिट्स। स्टिल HCF क्या है, आपके पास 2 डिजिट्स होते और ये लास्ट सॉल्यूशन ना होता तो आपका HCF क्या होता, वंस अगेन लास्ट डिवाइज़र ये 6 आपका HCF होता। बट राइट नाउ एज आई हैव 40 ऑल्सो टू सॉल्व, सो द 2 इज द HCF of the above mentioned numbers. Clear, students? Now you can easily solve your home assignment, which is exercise 2E, question number 6 and 8. You have to do these questions in your copy. I have already explained them in video. Thank you so much. Allah Hafiz.